पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करें तो वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान दोपहर 3 बजे तक जयपुर शहर में 49.48% मतदान हुआ, तो वहीं जयपुर ग्रामीण में 39.30% मतदान हुआ है। इन दोनों सीटों पर 44 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जयपुर शहर सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण सीट पर 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। तो वहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। वैशाली नगर स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया और लोगों से भी मतदान की अपील की। अलग अलग तस्वीरें लोकतंत्र के इस महापर्व की हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। कहीं पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, तो वहीं कहीं पर मतदाताओं को 1 से 2 मिनट में ही मतदान करने का मौका मिल पा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचा है। लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग रंग इस महापर्व के देखने को मिले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपने ढंग से इसे मनाता हुआ, अपना योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर बुजुर्ग मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करते दिखाई दिए, तो वहीं कहीं पर पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाताओं में भी काफी जोश देखने को मिला। तो वहीं निर्वाचन आयोग ने भी माकूल इंतजामात किए हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी दिव्यांगजन को, बुजुर्ग को मतदान करने में कोई परेशानी ना हो। शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत भी सामने आया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 65% मतदान हुआ है, यूपी में 57.54%, बिहार में 46.32%, एमपी में 63.25%, तो वहीं राजस्थान में 50% मतदान हुआ है। 5 बजे तक के डेटा हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 5 बजे तक 63% मतदान हुआ है। ओवरऑल 63% मतदान के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक 65.08% मतदान हुआ है। वोटिंग का परसेंटेज आपको बता रहे हैं। 5 बजे तक का डेटा हम आपको शेयर कर रहे हैं। यूपी में 57% मतदान हुआ है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजनारायण शर्मा। राजनारायण, क्या कुछ अपडेट है? 5 बजे तक मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत का डेटा क्या कुछ कह रहा है, क्या बयां कर रहा है? देखिए, 5 बजे तक जो मतदान हुआ है, करीब 50% मतदान अब तक हो चुका है और अभी करीब 1 घंटे का समय अभी बाकी है। 10% से 15% का और मतदान हो सकता है, क्योंकि दोपहर का जो समय था, दोपहर की वजह से जो है, गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए और इस स्थिति में अब जो है मतदान का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है, करीब 10 से 15%। मतलब कहने का मतलब पूरे राजस्थान में जो है अब तक 50% मतदान हो चुका है और करीब 12 सीटें जो है राजस्थान में प्रथम चरण में जो है चुनाव हो रहे हैं। करीब 116 उम्मीदवारों का भाग्य जो है आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा और पूरे भारत की बात करें तो 102 सीटों पे जो है पहले चरण में मतदान हो रहा है। और यहाँ पे राजस्थान में जो है इस समय जो बूथ है, वो बूथ में जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें वापस शुरू हो चुकी है, क्योंकि गर्मी के दौर की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। अब मतदान जो है जो स्पीड में पकड़ने लग गया। करीब जो 2-3 बूथ जो है वहां पे करीब 100-200 की कतार के अंदर लाइनें में लगी हुई है। आशीष, बिल्कुल राजनारायण, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक का अगर बात करें, जो डेटा निकल करके सामने आया है, 5 बजे तक ओवरऑल 62% मतदान हुआ है। तो वहीं राजस्थान में मात्र 50% मतदान हुआ है, जो कि कहीं न कहीं एक इशारा कि राजस्थान में मतदाताओं में जिस प्रकार का जोश, उत्साह देखना चाहिए था। 5 बजे तक का डेटा अगर बात करें, 50% मतदान पहुंचा है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि 60% से भी ऊपर
जा चुका होगा 5 बजे का मतदान, क्या वजह हो सकती है? क्या मतदाताओं में जागरूकता की कमी है या फिर गर्मी ये वजह हो सकती है कि दोपहर में धूप का समय था, 5 बजे तक मतदान करने लोग नहीं पहुंचे और अब 5 से 6 का वो समय है जब लोग अपने घरों से निकल करके वोट डालने पहुंचेंगे? तो क्या ये 50% का आंकड़ा है? क्या मौसम की मार है या फिर मतदाताओं में जागरूकता की कमी इसे कहें, या फिर चुनाव के प्रति लोगों का इतना उत्साह नहीं है? देखिए आशीष, विशेष तौर से गर्मी की बात करें, क्योंकि 39 डिग्री तापमान जो था आज दिन का था, और गर्मी की वजह से भी जो लोग हैं, क्योंकि 7 बजे से लेके और 11 बजे के बीच में जितना मतदान खिंचना था उतना खिंच चुका था। उसके बाद में जो 2-3 घंटे का जो धूप का जो टाइम था उसमें मतदान में कमी आई। और लेकिन अब जो समय है वापिस अब थोड़ा सी ठंड बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी का जो टाइम वो निकल चुका है। थोड़ा सा अब मौसम जो है थोड़ा ठीक है और इस समय जो है लाइनें वापिस लगना शुरू हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि करीब जब 1 घंटे का समय गुजर जाएगा तो मुझे लगता है कि 10% से 15% के बीच में मतदान और हो सकता है राजस्थान में, क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहां पे आज गर्मी भी थोड़ी ज्यादा पड़ रही थी। इस वजह से भी, चूंकि निर्वाचन विभाग तो विशेष तौर से वैसे ही अपील कर रहा है कि इस महापर्व के अंदर शामिल हो, और बहुत अपील हो रही है। जागरूकता की कमी इसलिए नहीं बोल सकते कि जिस तरह से विभाग जो है या पार्टी के जो लोग हैं या जिन जिन प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनके लोग हैं निरंतर संपर्क में हैं उन कार्यकर्ताओं के मार्फत मतदाताओं से, ताकि वो वोट जो है डाल सके मतपेटियों में। तो मुझे लगता है कि 10 से 15% जो है अब से कुछ ही समय बाद जो है, जैसे अभी 1 घंटे का समय अभी बचा है, तो 1 घंटे में 10 से 15% के लिए मतदान हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे, देश के आम चुनाव, तो 2019 में 66% के लगभग मतदान हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो आंकड़ा शायद 1-1.5 घंटे में छू लिया जाएगा। जी आशीष, बिल्कुल यही बात है राजनारायण। 21 राज्यों की अगर बात करें, पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहां 62% का आंकड़ा 5 बजे क्रॉस कर गया है। और 2019 की बात करें, 66% अपने यहां था, तो 50% के आसपास पहुंचा है। और ओवरऑल बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 77% से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग लोग कर चुके हैं 5 बजे तक। सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम अगर कहीं हुई है वो बिहार है, जहां 46% मतदान हुआ है। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो जैसे 46% मतदान बिहार की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करें 50% मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा लोगों में, या फिर मौसम की मार इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि मौसम की मार कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतदान हो रहा है राजस्थान में थोड़ा कम, क्योंकि बिहार के बाद उससे ऊपर पायदान पे राजस्थान है। राजस्थान में करीब 50%, बिहार के अंदर जो मतदान हुआ है 46% हुआ है। तो दोनों का अगर देखें तो लगभग समान ही है। और चूंकि मणिपुर में 67% मतदान हो चुका है, आप बता रहे हैं कि जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो अभी 1 घंटे का समय में हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और 60 से 65% के बीच में राजस्थान में जो मुझे लगता है कि ऐसा मतदान जो है वो हो सकता है, क्योंकि अब कतारें लगना शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब वो टाइम जो युवा लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, वो किस समय जाएंगे मतदान करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले सुबह जो बुजुर्ग और जो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की थी, जो वो लोग वहां मतदान करने के लिए पहुंचे। लेकिन अब जो है युवाओं का जो जोश है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी के जो लोग हैं, वो अपनी लिस्ट तैयार करने में जुटे हैं कि कौन कौन से मतदाता जो है वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, उनको कोऑर्डिनेट करके मतदान स्थल तक लाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उनका मत का जो है प्रयोग कराया जा सके, ऐसी कवायद शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटे का समय है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अपने दर्शकों को कि 6 बजे के बाद वोटिंग नहीं होगी, कि वोटिंग बंद कर दी जाएगी। लेकिन जो लोग मतदान केंद्र में चल जाएंगे, मतदान केंद्र के कक्ष में, उसके परिसर में अगर अंदर चल जाएंगे, तो शायद 7 बजे या 8 बजे जितने लोग पेंडिंग होंगे उन सबको मताधिकार का प्रयोग करना होगा। उसके बाद तो 1 घंटे का भी समय है। जितने लोग मतदान केंद्र में पहुंचेंगे सभी के मत जो है डाल दिए जाएंगे। बिल्कुल, गंगानगर के मतदाताओं में सबसे ज्यादा जोश देखा जा रहा है। सबसे टॉप पर अगर 12 सीटों की बात करें तो गंगानगर सबसे टॉप पर है। झुंझुनू में 44% मतदान हुआ है, तो वहीं करौली धौलपुर सबसे पीछे है। 42% मतदान करौली धौलपुर में हुआ है। इन 12 सीटों की अगर बात करें तो 50% ओवरऑल पूरे 12 सीटों का आंकड़ा है, लेकिन सबसे कम करौली धौलपुर, तो वहीं सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गंगानगर के जो मतदाता हैं उनमें इस मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। बिल्कुल, अभी जो लोग हैं, जो गांव के जो लोग हैं, वो मतदान वो भी करने के लिए पहुंचेंगे। शहर के अंदर अधिकतर जो है मतदान हो चुका है। और जो आप जो बता रहे हैं, जिस तरह से जयपुर ग्रामीण में 48% हो चुका है, झुंझुनू के अंदर 44% हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है रफ्तार थोड़ी अब पकड़ में आएगी। रफ्तार
करीब 1 घंटे के बाद जो है मैं पहले 15% के लगभग जो है मतदान शायद हो सकता है। तो कुछ समय का टाइम है, क्योंकि अभी 5 बजी है, अभी 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर लगभग मुझे लगता है राजस्थान में 66 से 67% के बीच में मतदान हो जाएगा। आशीष, बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राजनारायण शर्मा, जिन्होंने बताया कि 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। हालांकि 6 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन जो लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके होंगे, मतदान केंद्र का बाहर का गेट बंद कर दिया जाएगा। जितने लोग मतदान केंद्र में प्रवेश कर चुके होंगे उनको वोट डलाया जाएगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। तो कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग ने इस बार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया था, और अब से कुछ देर बाद, करीब 10 मिनट बाद, वोटिंग समाप्त हो जाएगी पहले चरण के लिए। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। 12 सीटें राजस्थान में 2 चरणों में मतदान। पहले चरण में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं पूरे ओवरऑल देश में बात करें, पहले चरण में सबसे बड़ा फेज यह है, 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले फेज में लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, और अब चंद मिनटों का समय बाकी है जब पहले चरण का मतदान का समय समाप्त होगा, और इन सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों का फैसला जनता कर चुकी होगी। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका होगा। जयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, और चंद मिनटों का समय बाकी है। चंद मिनटों के बाद वोटिंग बंद हो जाएगी। जयपुर शहर सीट पर 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ से राजेश समर्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? छत्तीसगढ़ में मतदान पहले चरण में संपन्न हो रहा है, वोटिंग यहां पर समाप्त हो रही है। जी आशीष जी, लोकसभा का प्रथम चरण का मतदान लगभग समाप्त हो चुका है बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए, और इस चुनावी समर में 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और वोटिंग का समय जहां तक बात करें तो संवेदनशील क्षेत्रों में 7 से 3 बजे तक था, और बाकी जगदलपुर और बस्तर सामान्य क्षेत्र में 7 से 5 बजे तक था। वहीं एक दुर्घटना बीजापुर जिले में सुनने में आ रही है कि एक सीआरपीएफ का जवान यूबीजीएल चुनावी ड्यूटी में पटने के दौरान एक जवान शहीद हो गया, जिसका एयर एम्बुलेंस भी किया गया था, उसको तब तक बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में उनका देहांत हो गया। और एक खबर और आ रही है नारायणपुर जिले से, जहां पर 2 दिन पूर्व भाजपा समर्थित एक उप सरपंच पंकज दास की हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। उसी क्षेत्र में, बुजमाड़ क्षेत्र में, लोगों में वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह और पूरे जोश के साथ वोटिंग कर रहे हैं, और अपने मताधिकार का भरपूर प्रयोग करके नक्सलवाद को एक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है पहले चरण में आपके वहां पर। तो मतदान का प्रतिशत क्या निकल करके सामने आया है? किस प्रकार का रुझान मतदाताओं में देखने को मिला है? इस्कोट विधानसभा से 73%, लगभग 74% मतदान हो, सब सर्वाधिक रहा है। और बीजापुर जिले में सबसे कम 41, लगभग 42% मतदान हुए। वर्ष 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव में लगभग ओवरऑल 66% मतदान हुआ था जी। इससे उम्मीद कर रहे हैं कि ओवरऑल इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेश समर्थ, जिन्होंने बताया कि मतदान संपन्न हो चुका है। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का समय 3 बजे तक का रखा गया था। कुछ इलाकों में जो सामान्य इलाके हैं वहां 5 बजे तक का समय तय किया गया था। वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है। कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है। इसके अलावा मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है।
लोकतंत्र के महापर्व की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। अपने अपने अंदाज में लोग सज धज कर पहुंचे हैं वोट डालने, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने, अपना योगदान निभाने। लगातार अपडेट आपको बता दें, छिंदवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच में कुर्सियां चलने की खबर सामने आई है, तो वहीं पांढुर्णा में कांग्रेस पर्यवेक्षक पर हमले की कोशिश की गई है, तो वहीं बालाघाट में मतदान का वीडियो वायरल करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें हम आपको बता रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई है। राजस्थान के झुंझुनू की बात करें, शाम 5 बजे तक 44.97% मतदान हुआ है। यहां 110 साल की महिला ने बूथ पर पहुंचकर वोट डाला है, तो वहीं 9 गांवों में मतदान का बहिष्कार देखने को मिला है। वहीं यूपी की अगर बात करें तो 8 सीटों पर 5 बजे तक 57.54% वोटिंग हुई है। सहारनपुर से सबसे ज्यादा 63.29%, तो वहीं रामपुर में सबसे कम 52.42% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक 63.41% मतदान हुआ है। तो वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों से मतदान दल लौट गया। बीजापुर में ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ है, सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया, तो वहीं एक घायल भी हुआ है। बिहार की बात करें तो पहले चरण में 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक 46.32% मतदान हुआ है। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, निर्वाचन से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई खबरें हम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक का डेटा हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों का, अंडमान निकोबार में 56.87% मतदान हुआ है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें 63.97% मतदान हुआ है। असम में 70.77% मतदान हुआ है। बिहार में 46.32%, छत्तीसगढ़ में 63.41% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 65.08% मतदान हुआ है। लक्षद्वीप में 59.02%, मध्य प्रदेश में 63.25%, महाराष्ट्र में 54.85%, मणिपुर में 68.62%, मेघालय में 69.91%, मिजोरम में 53.03%, नागालैंड में 56.12% मतदान हुआ है। पुडुचेरी की बात करें 72% मतदान हुआ है, तो वहीं राजस्थान की बात करें 50.27% मतदान 5 बजे तक हो पाया है। सिक्किम की बात करें 68.06%, तो वहीं तमिलनाडु में 62.08%, त्रिपुरा में 76.12% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 57.54%, तो वहीं उत्तराखंड में 53.56% मतदान हुआ है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 77.57% मतदान हुआ है। पहले फेज में राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान हुआ है। 12 सीटों में अलवर की अगर बात करें, अलवर में 5 बजे तक 53.31% मतदान हुआ है।
अलवर ग्रामीण में 51.79%, अलवर शहर में 53.49%, बहरौर में 50.23%, किशनगढ़ बास में 57.11%, मुंडावर में 50.92%, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 48.67%, रामगढ़ में 57.5% मतदान हुआ है। ओवरऑल अलवर सीट की बात करें, अलवर सीट पर 5 बजे तक 53.31% मतदान हो चुका है।